हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं लौट आई हूँ अपने रूटीन पर। यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है और सारे काम मॉर्निंग के हो चुके हैं। मैंने भी नहा लिया है। नहाने के बाद मेरा स्टार्ट हो गया है पूजा पाठ और भजन मैंने कर लिया है, क्योंकि समय है, अभी भी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो इस वजह से पूजा बड़े आराम से हुई है और दिन का स्टार्ट बहुत ही एनर्जेटिक हुआ है। और एक लंबे ब्रेक के बाद मैं लौट आई हूँ अपने पुराने रूटीन पर, यानी कि घर के जो भी काम लगते हैं उस पर। तो यहाँ पर ना मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि होता है ना, मैं 3-4 दिन के बाद बेडशीट चेंज कर देती हूँ। घर में छोटे बच्चे हैं और गंदी होती रहती है बेडशीट, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं बेडशीट बदल देती हूँ और साथ ही साथ बेड भी बना देती हूँ, यानी कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह जो भी है वो उसको सही से रख देती हूँ। और ये जो गंदे चादर थे उसको मैं ले जाती हूँ उधर धुलने के कपड़ों में रख देती हूँ। और साथ ही साथ ये टेबल भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि भले ही ऊपर रहते हैं हम लोग लेकिन डस्ट आती रहती है। और ये हमारा स्टडी टेबल है, यहाँ पर काम करते हैं हस्बैंड जी, बच्चे पढ़ते वगैरह हैं और भी सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 3-4 दिन बाद डस्टिंग करनी पड़ती है। और ये बैग ना, हाँ, ऑफिस जाता रहता है तो इतनी धूल उड़ती है कि बैग पर भी वो धूल जम ही जाती है। तो उसको बस मैं ऐसे हाथ लगा देती हूँ और फिर से वापस से टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी काम कर रहे हैं ऑफिस का। और यहाँ पर मैं पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। तो ये छोटा वाला पिलो है ना, ये मेरे बच्चों का बहुत प्यारा है और इसके कवर भी मिले हुए हैं, तो इसको मैं 1 बाय 1 चेंज करती रहती हूँ। और डाइनिंग टेबल का हाल कुछ इस तरीके से है। अब जाके मेरा डाइनिंग टेबल खाली हुआ है और लग रहा है कि हाँ डाइनिंग टेबल है। एक्चुअली क्या होता है ना, बालकनी से कपड़े सुखा कर मैं इसी तरीके से चेयर वगैरह पे रख देती हूँ, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मैं इस टेबल पे भी रख देती हूँ। और आपने देखा ही है कि इतना ज़्यादा कपड़ा था, हम लोग को ट्रिप पे जाना था, तो इस वजह से मैं ऐसे ही कपड़े जो सूख गए इस पर रख दिया था मैंने। और यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएँ। और ये चादर वगैरह ऐसा है ना कि फिर इनको सेपरेट ही धुलती हूँ, क्योंकि बड़े कपड़े होते हैं तो जो भी चादर वगैरह लगती है, पिलो वगैरह का कवर में धुल देती हूँ अलग से, लेकिन चादर को मैं चादरों के साथ ही धुलती हूँ। दर्शना यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इनको मैंने दिया हुआ है इंग्लिश में नंबर लिखने को, तो यहाँ पर वो लिखेंगे और तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी ना मैं नाश्ता कर रही हूँ। इसकी तो बहुत ज़रूरत थी। अभी क्या होता है ना मॉर्निंग में, अब तो खैर मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो आप लोग देख ही रहे होंगे। मॉर्निंग से इतना सब रहता है ना कि ये रहता है कि ठीक अब नीड लगने लगी थी मुझे। और एक होता है कि यार कब चाय कॉफ़ी मिले, तो मैंने सबको नाश्ता वगैरह दे दिया है। और थोड़ी अपनी भी आदत ऐसी है ना कि जब तक सबको दे ना लो तब तक मतलब नहीं होता है, समझ सकते हैं आप लोग। और ये चेंजेस हर एक लड़की की लाइफ में आता है कि एक समय पे वो मतलब माँ के घर रहती है और एक समय पे वो खुद ही माँ बन जाती है और वो सारे टास्क वो सारे काम करती है जो कभी उसने अपने माँ को करते हुए देखा है। तो इस वजह से तब तो मैं ही मदर हूँ, तो इसलिए नाश्ता चल रहा है हमारा। और
एक चीज़ अच्छी हो गई कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे आप लोग से बात करने का मौका मिल जाता है और अपनी चीज़ें शेयर करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपने कमेंट शेयर करने के लिए। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। Next Nibu, next lemon please. लंच हो गया है हम सब का, और लंच करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। बेसिन क्लीन है और प्लेटफॉर्म भी मैंने क्लीन कर दिया है। गैस वैस सब पोंछ दिया है, मीन्स किचन समेट लिया है मैंने। और वो जो आपको गैस पर रखा हुआ दिख रहा है ना पैन, तो इसमें मैंने अभी मिल के गर्म किया हुआ है और अभी गर्म ही है, तो इस वजह से मैंने रख दिया। बाकी सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद से मैं बालकनी में आ जाती हूँ, और ये जो कपड़े मैंने लगाए हुए थे, तो ये छोटे छोटे कपड़े हैं, ये सूख गए हैं ऑलरेडी, और इसको मैं हटा दूँगी और बाकी के कपड़े फैला दूँगी। और ये जो सूखे हुए कपड़े हैं इनको फोल्ड करके भी रखना है। और इसके बाद से मेरा ये टाइम होता है मोस्टली कपड़े प्रेस करने का या फोल्ड करने का, या मतलब होता है ना कि जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे एक दिन पहले के, तो वो सारे कपड़े सूख गए हैं। और जिसमें कुछ को रिक्वायर होती है ना आयरन करने की, तो मैं साथ साथ में, अगर टाइम रहता है तो मैं साथ साथ में ही प्रेस कर लेती हूँ, ताकि फिर कभी भी जब जाना वाना रहे या फिर ऐसे भी पहनना रहे तो आप पहन सकते हो। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि खाली टाइम भी था और बच्चे भी घर ही पर हैं, तो टेंशन नहीं है लाने जाने वाला। ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चों को पिक करने जाना है, लाना है, तो क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं अभी भी, तो इस वजह से। और इस तरीके से मेरा टाइम मतलब दोपहर का मोस्टली बीतता है। तो यहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट थी प्रेस करने की, उसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। जीन्स वगैरह है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में डालो तो वैसे भी ऐसी हो जाती हैं। और हैंकी वगैरह कॉटन की, तो उसको भी मैं लगे हाथ प्रेस कर देती हूँ। फिर मॉर्निंग में जब स्कूल भेजना होता है ना, तो ये छोटे छोटे काम करके रखो ना, तो फिर बड़ा जल्दी सब कुछ हो जाता है। अदरवाइज़ इन्हीं सब छोटे छोटे कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद से कपड़ों को मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ, और बेड भी साफ़ हो गया है मेरा। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है, कॉफ़ी बना ली है, और साथ में रख ली है बनाना चिप्स। तो ये आपको दो दिख रहा होगा, तो ये ना प्लेन वाला है, सॉल्टेड वाला, और ये मसाला वाला है। तो ये आज मैंने इसको दोनों को लिया हुआ है, तो ये हस्बैंड को मैं देने जा रही हूँ।
Okay. इनका ऑफिस रूम है ये। और ये मैंने लिया हुआ है, तो मैंने भी दोनों ही लिया हुआ है, प्लेन वाले भी हैं और ये मसाले वाले भी हैं। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं। और मैं ना थोड़ा बाहर बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि अभी फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। पहले कपड़े प्रेस किया, आ गई हूँ मैं अपनी चाय। एक्चुअली मैं चाय बोलने की आदत पड़ गई है, पता नहीं कब तक छूटेगी ये मेरी कॉफ़ी है और ये रहे मेरे चिप्स। और मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पर, यानी बालकनी में। मैं ना बालकनी में आ गई थी और यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और आज मौसम साफ़ है क्योंकि दोपहर में ही थोड़ा थोड़ा बारिश हो रखा था, थोड़ा सा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, तो उस वजह से मौसम एकदम क्लीन है। तो हो सके तो शाम को जाऊंगी। कल मैं वॉक पे नहीं जा पाई थी क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि शाम को ही निकलना हो पा रहा है वॉक के लिए। तो शाम को क्या हो रहा है ना, शाम को मोस्टली बारिश हो जा रही है। तो जिस वक्त मैं वॉक पर जाती हूँ, समटाइम्स पहले हो जाती है, समटाइम्स बाद में, तो जैसा रहता है वैसा कर लेते हैं हम लोग। अगर बहुत कम बारिश हुई है तब तो वॉक पे निकल गए, अगर बहुत ज़्यादा हुई है तब नहीं जाती हूँ। तो कल ना जिस समय जैसे दिया बाती किया स्टार्ट हो गया था बारिश, और फिर मैं बाहर नहीं जा पाई। और मैं जब गई नहीं तो फिर मैंने वीडियो भी नहीं किया। तो आज का मौसम साफ़ लग रहा है, आज निकलेंगे वॉक पर। फ़िलहाल तो मैं चाय लेकर आई हूँ और थोड़ा अभी फ्री हुई हूँ। फ्री का मतलब आज कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इतने सारे कपड़े थे, मैंने आपको दिखाए, पूरा टेबल भरा हुआ था। तो वो सब हमने फ़ोल्ड किया मैंने, और जो प्रेस करने वाले थे जीन्स वगैरह वो सब प्रेस किया। बाकी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखा और प्रेस वगैरह किया। फिर कपड़े फ़ोल्ड किया, अलमारी में उसको जमाया अपनी अपनी जगह, जो चीज़ जहाँ मैं रखती हूँ। और ये इसलिए क्योंकि फिर वो इजी होता है फाइंड करने में। और उसके बाद से फिर बच्चे ने भी, दोनों बच्चे नहा लिए, तो नहा लेते हैं बट लेकिन अभी छोटे हैं ना, तो थोड़ा लगना पड़ता है इन लोग के साथ। तो उसके बाद इन लोग को ड्रेसअप वगैरह किया, मॉइस्चराइज़र वगैरह सब जो भी ग्रूमिंग लगती है वो सब किया। और उसके बाद से टाइम हो गया चाय वाय का, तो फिर मैं किचन में आ गई थी, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाया। और उसके बाद से फिर मैंने कहा आप लोग से भी मिल लेते हैं क्योंकि आप चाय पी रहे हैं तो थोड़ा आप लोग से तो बात करना बनता ही है। कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, मुझे ना चाय बोलने की ही आदत पड़ी हुई है। कॉफ़ी अभी मतलब टेस्ट आ गया है पर मुंह में नहीं चढ़ रहा है कि कॉफ़ी बोलूँ बार बार, तो लेकर आ गई थी यहाँ पर। तो चलो 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 खाते हैं। और ये वाले ना मसाले वाले हैं, मुझे नहीं लग रहा मुझे इतने अच्छे लगेंगे, लेकिन खा लेते हैं, आखिर बनाना चिप्स ही है। चटपटे से हैं, अच्छे हैं, मतलब जैसे चटपटा चिप्स होता है ना वैसा है। लेकिन मुझे ना ये प्लेन वाले सॉल्टेड वाले अच्छे लगते हैं बनाना चिप्स में। अब वहाँ ना ऑफ़र पे था तो ये होगा चलो ले लेते हैं, एक दूसरा फ्लेवर भी ले लेते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सेम ही ले रही थी, फिर हस्बैंड बोले नहीं थोड़ा मसाला वाला ले लो, तो मैंने कहा चलो भाई। आप लोग के साथ कॉफ़ी का मज़ा दुगना हो जाता है मेरा। और मैं इधर आ गई हूँ तो थोड़ा बैठूँगी, कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, बातें बातें करूँगी। और बस ये थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है, या तो मॉर्निंग में मिलेगा या तो इवनिंग में। मौसम देखिए कितना साफ़ है, एकदम साफ़ मौसम है। तो शाम को निकलूँगी मैं वॉक पर। क्या याद बच्चे ना खेल रहे हैं, तो अभी कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। शाम को ऐसे ही करते हैं लोग, फ्रेंड्स वगैरह हैं इन लोग के, तो ये खेलते रहते हैं, कभी घर में खेलते हैं, कभी बाहर खेलते हैं। तो समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी मेरे ब्लॉग में, समटाइम्स आपको क्वाइट फील होगा। तो शाम के समय ऐसे ही और अच्छा लगता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं इस तरीके से। तो और आजकल आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ही अच्छे से भर के व्यूज़ दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब ब्लॉग इस तरीके से व्यूज़ गेन करता है। और
सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप लोग का, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है एज अ ब्लॉगर, समझ सकते होंगे बहुत सारे लोग, और अच्छा लगता है ना जब आपकी मेहनत सफल होती है। तो थैंक यू सो मच। मेरी सफलता में आप लोग का योगदान भरपूर है। थैंक यू सो मच। आपकी लव और प्यार से ये चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। थैंक यू सो मच। कॉफ़ी भी पीते रह रहा है। मेरा समय ऐसा है ना, बस व्यू एंजॉय करो, क्योंकि हर चीज़ मॉर्निंग का समय कैसा होता है ना, हर चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, एनर्जेटिक होता है। सब लोग काम पे जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों लोग को ड्रॉप करना होता है, ऑफिस जाना होता है, बाकी जो घर संभालते हैं उनको प्रिपरेशन करना, उनको तो और सुबह से मतलब प्रिपरेशन करना होता है। और इवनिंग होते होते कैसा होता है ना, अच्छा लगता है, सब लोग लौट रहे होते हैं, इवन पक्षी भी देखोगे तो वो रिटर्न मार रहे होते हैं। तो मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब हर चीज़ अब एक होता है ना, दिन स्टार्ट हुआ था, एंड हो रहा है, सब लोग घर वापस आ रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग तो अच्छा लगता है मुझे देखना। इवन यहाँ से भी बैठ के मैं देखती रहती हूँ कि सब वापस आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल से आ रहे हैं। हालांकि वो तो 3 बजे ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्यूशन वगैरह गए रहते हैं तो वहाँ से रिटर्न होते रहते हैं, अच्छा लगता है। चलो भाई, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ऑलरेडी 2 मिनट की वीडियो हो गई है। आ गई हूँ वॉक करने के लिए, और थोड़ा सा मैं मंदिर चली गई थी क्योंकि आज संध्या आरती हो रही है, और घर से भी मैं दिया बाती करी के आई हूँ, बट यहाँ भी हो रही थी तो मैंने कहा चलते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप लोग से भी दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर लाइट इतनी पड़ रही है कि मेरा पूरा चेहरा ऑयली ऑयली दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और लाइट की वजह से लग रहा था पूरा ऑयली ऑयली। और यहाँ पर ना पाठ होता है महालक्ष्मी का, और अभी से बहुत सारे लोग मतलब आते हैं मंदिर में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो पाठ चल रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं और आपको भी करा देते हैं दर्शन, अच्छा लगता है। और इसीलिए चली गई थी मंदिर, और पार्क के रास्ते में ही है, तो ये सबसे बढ़िया है कि आपको अलग से नहीं जाना पड़ता है। चलो, बच्चे बोल रहे हैं आंटी रात को व्हाट्सएप। चलो मैं वॉक कर लेती हूँ। ये है डिनर, और रोटियां मैंने अभी सेकी हैं, आपको स्टीम दिख रही होगी। मैं उसका क्लिप बनाना भूल गई, बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आया कि मैं क्लिप शूट कर लूँ। तो रोटियां मैंने अभी बनाई हुई हैं, और ये जो दिन में बनाया था पालक पनीर वही है। तो ये है मेरा डिनर। चलो मैं डिनर कर लेती हूँ। और छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, साथ साथ में बच्चों की मौज मस्तियाँ भी थोड़ा ब्रेक लग जाएंगी। तो इसको फाइनल हम लोग पिज़्ज़ा के साथ ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।